Good afternoon, dear student. Today I will deal very important topic that is involute which is parts of conic section. Conic section का एक टॉपिक है इनवॉल्यूट, जो कि आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, एसबीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट है। इससे 1 क्वेश्चन कंपलसरी पूछे जाते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसके बारे में जानते हैं। ये लेक्चर 16 होगा आपका। क्वेश्चन पढ़ते हैं। ड्रॉ एन इन्वॉल्यूट ऑफ सर्किल ऑफ 15 mm रेडियस, आल्सो ड्रॉ नॉर्मल एंड टेंजेंट। तो 15 mm रेडियस का दिया हुआ इन्वॉल्यूट ऑफ सर्किल बारे ऑफ रेडियस 15। आपको पता है अगर रेडियस दिया 15 mm तो इसका डायमीटर कितना हो जाएगा 30 mm, या फिर आपको क्वेश्चन दे देगा इसका डायमीटर 30 mm तो रेडियस कितना हो जाएगा 15 mm। कुछ भी दे, रेडियस दे या डायमीटर दे, आप बना लें, आप समझ गए हैं। अगर आपको रेडियस दिया हुआ है तो 2 पाई आर 2 इंटू 22/7 इंटू 15 ये इक्वल टू 94.2 mm, अप्रोक्स 95 mm हो रहा है। क्या रहा है इसका सर्कल का पेरीमीटर, क्या हो रहा है सर्कल का पेरीमीटर। या आपको डाया दे दिया तो पाई डी यानी पाई का वैल्यू और डी का वैल्यू, कोई भी एक तरीके से आप बनाइए। आप समझ गए मैं, अगर डायमीटर भी दिया दे रहा और रेडियस भी दे रहा तो कैसे बनाएंगे। दोनों फार्मूला एक ही है, सिर्फ रेडियस और डायमीटर का फ़र्क है। तो आप देखिए इसका रेडियस दिया 15 mm, यहाँ पे रेडियस 15 mm दिया हुआ है, तो मैंने 15 mm का आर्क लेके एक सर्कल बना लिया। 15 mm का रेडियस है और डायमीटर 30 mm हो जाएगा ऑटोमेटिक। अब इस सर्कल को 8 पार्ट में डिवाइड करें। कितना पार्ट्स में 8 पार्ट में। सबसे पहले एक वर्टिकल लाइन लिए तो 2 पार्ट में हो गया, हॉरिजॉन्टल लेंगे तो 4 पार्ट में हो गया। इस पॉइंट से आपको जो इसका सरकमफ्रेंस है, जो इसका पेरीमीटर है, जो ये सर्किल खुलेगा, मैं आपको बता दूं फिर। कोई एक सर्कल है, यहाँ से जो ये खुलेगा तो यही तो इसका हो जाएगा, यहाँ से लेके यहाँ तक इसका हो जाएगा पेरीमीटर। तो आपको कुछ नहीं करना है, इस पॉइंट से इसका नाम देंगे पी से आपको ले लेना है। कितना दिया हुआ 94.2 लेना बहुत मुश्किल है, तो आप 95 ले लीजिए उसकी जगह पर, क्योंकि 94.2 लेना बहुत मुश्किल है। और वहाँ उसको लेकिन लिखिएगा 94.2 लीजिएगा, 95 लिखिएगा 94.2। तो आप देखिए यहाँ पर 90 होगा और यहाँ पर 94 होगा। 94.2 लेना बहुत मुश्किल है, तो 95 डायरेक्ट यहाँ पे आप ले लीजिएगा इस तरीके से। यही इसका टेंजेंट हो गया, इस तरीके से आपने ले लिया है। तो ये पॉइंट भी पी होगा, ठीक है। आइए सर्कल को 8 पार्ट में बांटते हैं। हॉरिजॉन्टल लेने का सर्कल 4 पार्ट में, और इस पॉइंट को रेफरेंस और ये लाइन को रेफरेंस लेंगे 45 डिग्री इधर और 45 डिग्री इधर ले लेंगे, 45 डिग्री। तो इधर 6 और इधर फिर 8 पार्ट में ये डिवाइड हो जाएगा। देखिए ये 45 और ये 45 डिग्री। अब देखिए ये 6 पार्ट में डिवाइड हुआ, और फिर इसको एक बार कर देने तो 8 पार्ट में हो जाएगा। और ये देखिए 8 पार्ट में ये डिवाइड हो गया। और इसका नेमिंग करेंगे, ये पी हुआ और ये 1 2 3 4 5 6 7 तक। इस तरह से 1 2 3 4 5 6 7 और ये पी में हम इसको डिवाइड कर दिए, नेमिंग दे दिए हैं। ये जो हुआ इसका वैल्यू आपको पता है पाई डी का वैल्यू 2 पाई के वैल्यू के हिसाब से 94.2 mm आया है। इसको मैं दिखा दिया, और 94.2 का यहाँ से यहाँ लिया सर्किल। अब देखिए इसको 8 पार्ट में डिवाइड करना है। इसका जो पेरीमीटर है सर्कल का, उसको 8 पार्ट में डिवाइड करें। कितने पार्ट में 8 पार्ट में। तो यहाँ पे 45 डिग्री एंगल पे एक लाइन ले लेता हूँ, जिसका लेंथ कुछ भी हो सकता है। देखिए इससे एक लाइन ले लिया, इसको 8 इक्वल पार्ट में 1 सेंटीमीटर का ले लेंगे। या तो आप कंपास से 1 सेंटीमीटर का लीजिए, या इससे 1 सेंटीमीटर का ले लीजिए। देखिए 1 सेंटीमीटर का ले लिया। इस तरीके से यूँ, फिर यहाँ से यूँ कर लेंगे, इस तरह 2 3 इस तरह 8 तक कर लेंगे। इस तरह 8 तक मैंने कर लिया। अब देखिए ये लास्ट और ये पी दोनों को मैं मिलाऊंगा इस तरीके से। आप देखें इस तरीके से मैं मिलाऊंगा।
ठीक है, अब इसी के पैरेलल इससे मिलाऊंगा, इससे मिलाऊंगा, इससे मिलाऊंगा, इस तरह से मिलाया, सारे से मिला देंगे, बिल्कुल इसी के पैरेलल सारों को मिला दिया। ठीक है, इसको नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 और ये 7, इक्वल पार्ट में डिवाइड हो गए। जब इसको आप बांधेंगे तो ये एक बला यहाँ चलाएगा, 2 यहाँ आ जाएगा, 3 इस पे आ जाएगा, 4 इस पे आ जाएगा, 5 इस पे आ जाएगा, 6 इस पे आ जाएगा, 7 इस पे आ जाएगा और P इस पे आ जाएगा। इसको पूरा इसे बांध देंगे टाइटली तो अपनी अपनी जगह पर चले जाएंगे। ये इसका हो गया पेरीमीटर। अब आप यहाँ से समझिए, C और कंपास और पेंसिल, एक पर रखेंगे कंपास और P पर क्या रखेंगे, पेंसिल। एक पर रखेंगे कंपास और P पर क्या रखेंगे, पेंसिल। सॉरी, उससे पहले सबका टेंजेंट लेंगे, 1 का, 2 का, 3 का, 4 का, 5 का, 6 का, 7 का, P का, सारे का टेंजेंट लूँगा। टेंजेंट लेने का ये तरीका, एक के लिए ये लाइन और ये पॉइंट का हेल्प से आप लेंगे टेंजेंट, ये लाइन और ये पॉइंट का हेल्प से लीजिए टेंजेंट, ऊपर की तरफ लीजिए। देखिए ये लाइन और पॉइंट का हेल्प से लीजिए टेंजेंट, बिल्कुल लाइन, ये लाइन और ये पॉइंट का 90 डिग्री पे यहाँ पे आया। अब ये टू के लिए ये लाइन और ये पॉइंट की हेल्प से लेंगे, ले आपको देखिए इस तरीके से आएगा, बिल्कुल 90 डिग्री पे। बिल्कुल 90 डिग्री यहाँ पे आया। सारे का टेंजेंट लेंगे, जो आपका एक पॉइंट एक का लिए इस तरीके से देखिए आप इसको एक स्ट्रेट लाइन आप ड्रॉ कर दीजिए। ये टेंजेंट अब 2 के लिए इधर लिया है, बिल्कुल इस तरीके से कर दीजिए आप। बिल्कुल 2 का ले, इसी तरह 3 4 5 6 सारे का ले लेंगे। 3 का लेंगे ये पॉइंट और ये लाइन का हेल्प से, देखिए 90 डिग्री यहाँ पर आया। 4 का बिल्कुल ये पॉइंट और ये लाइन की हेल्प से लेंगे इस तरीके से, देखिए यहाँ पर आया, देखिए इस तरह से लाइन लिया। 5 का लेंगे ये पॉइंट और ये लाइन की हेल्प से, देखिए यहाँ पर आया, देखिए इस तरीके से लिए। 6 का लेंगे ये पॉइंट और ये लाइन का हेल्प से, बिल्कुल आसान, देखिए इस जगह पर आया और इस तरीके से लिए, इस तरीके से ले लिए। 7 का देखिए ये पॉइंट और ये लाइन की हेल्प से लेंगे नीचे की तरफ, देखिए ये 90 डिग्री यहाँ पर आया, देखिए इस तरीके से ले लिए। और ये लाइन तो डायमेंशनिंग का लाइन है, उसको आप नहीं समझेंगे, ये डायमेंशनिंग का लाइन है, ठीक है इस तरीके से लिया हूँ। अब वही पुराना काम करेंगे। अब आप पूछिएगा P का क्यों नहीं लिए, P का भी ले ली, पहले ही ले चुके हैं। P पर पॉइंट और ये लाइन के से 90 डिग्री इस तरीके से जा रहा है, पहले हम लोग ले चुके हैं। अब ये वही घिसा पीटा पहला वाला पुराना काम, C और P, C फॉर कंपास, P फॉर पेंसिल। एक पर कंपास और P पर पेंसिल, देखिए एक पर कंपास और P पर पेंसिल उठा कहाँ ले जाएंगे, यही एक पर ला के इस तरीके से देखिए करेंगे। यहाँ पे मेरा P1 पॉइंट मिलेगा, कौन सा पॉइंट मिलेगा, P1। अब देखिए 2 पर कंपास, P पर पेंसिल, 2 पर कंपास और P पर पेंसिल उठा कहाँ ले जाएंगे, 2 पर, ये पॉइंट, ये हमारा P2 पॉइंट मिलेगा। इसी तरह सारे 3 4 5 6 7 तक करेंगे, ये P2 पॉइंट मिल गया। अब देखिए 3 पर कंपास और P पर पेंसिल उठा कहाँ ले जाएंगे, 3 पर, देखिए 3 पर ले जाएगा और ये हमारा P3 हो गया। अब देखिए 4 पर कंपास और P पर पेंसिल उठा के कहाँ ले जाएंगे, 4 पर, देखिए 4 पर उठा के ले और ये हमारा P4 हो गया। अब देखिए 5 पर कंपास और P पर पेंसिल, 5 पर कंपास और P पर पेंसिल उठा के कहाँ ले जाएंगे, 5 पर, देखिए ये हो गया P5। 6 पर कंपास और P पर पेंसिल, 6 पर कंपास और P पर पेंसिल उठा कहाँ ले जाएंगे, 6 पर, देखिए 6 पर लगे इस कट की, हमारा P6 हो गया।